हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल एंड एवरीथिंग फॉर एमबीए। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमबीए के फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के सिलेबस की। आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपको एमबीए करना है, बट उसके साथ साथ ये भी एडवांस में जानना जरूरी है कि आपको एमबीए में पढ़ाया क्या क्या जाएगा। 2 साल का ये कोर्स होता है, सेमेस्टर वाइज इसकी पढ़ाई होती है। एक सेमेस्टर 6 मंथ्स का होता है। तो सेमेस्टर वाइज आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स होंगे और उन टॉपिक्स से आपके अंदर किस तरह की स्किल आएगी, ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब आप इस पढ़ाई को एडवांस में समझ लेते हैं तो आप उस तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका आपको कोई आइडिया ही नहीं है, उनके बारे में अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन बढ़ा सकते हैं, बेसिक नॉलेज बढ़ा सकते हैं। क्योंकि देखिए 2 साल आपके कब निकल जाएंगे, सेमेस्टर वाइज आपकी पढ़ाई कितनी स्पीड से निकलेगी, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। और जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, जब आप एमबीए कर रहे होते हैं, तब आपको कोई भी बेसिक्स क्लियर नहीं कराता है। आपको बताया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा, बट अगर उन चीजों के बारे में आपको पहले से आइडिया नहीं है, आपको बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसलिए जरूरी है कि पूरे सिलेबस के टॉपिक्स को डिटेल में समझें, और जो जो चीजें आपको लग रही हैं कि ये चीजें, इन चीजों के बारे में या इन टॉपिक्स के बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, उसको पहले से ही आप उनके बेसिक्स क्लियर कर लें, ताकि जब आप कॉलेज में जाएं तब आप सब चीजों को प्रॉपरली समझ सकें और उन टॉपिक्स के ऊपर, उन सब्जेक्ट्स के ऊपर कमांड कर सकें। क्योंकि ये एक मास्टर्स प्रोग्राम है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। तो हर सब्जेक्ट का आपको मास्टर बनना पड़ेगा, तभी आपको आगे जाके एक बढ़िया करियर, एक अच्छी जॉब मिल सकती है। तो आज की वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सिलेबस को। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, और अगर वीडियो को देखते समय आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है, तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box। तो सबसे पहले हम एमबीए की बेसिक डिटेल को जान लेते हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स को इसका आइडिया होगा, तो ज्यादा टाइम इस स्लाइड पे नहीं बिताएंगे। 3 से 8 लाख की फीस होती है 1 साल की। कॉलेज टू कॉलेज आपकी फीस डिफर करती है। 2 साल का पूरा कोर्स है, 4 सेमेस्टर में पढ़ाई डिवाइड होती है। ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन से पास करके 50% वो मार्क्स से पास करके आप एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, कैट, मैट, जैट, जीमेट, सीमेट, इस तरह के एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, और आपको लगभग 6 से 12 लाख की सैलरी इस पर्टिकुलर कोर्स को करके मिल सकती है, अगर आप इस कोर्स को सही तरह से प्रैक्टिकली समझ के अपने अंदर सभी वो स्किल्स अडॉप्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर की। तो इसमें बेसिकली आपको मैनेजमेंट के बेसिक्स क्लियर किए जाते हैं। कोर मैनेजमेंट के जो फंडामेंटल्स है वो आपको पढ़ाए जाते हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें बेसिकली प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, ये सब चीजें आपको सिखाई जाती हैं कि अगर आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी प्रोडक्ट को बनाना है, कहीं पे एक नया ऑफिस खोलना है, तो आपको किस लेवल से प्लान करना होगा। आपको सबसे पहले प्लानिंग कैसे करनी है, ऑर्गेनाइज कैसे करना है, स्टाफ को कैसे हायर करना है, उनको लीड कैसे करना है, उनको मोटिवेट कैसे करना है, उनको ट्रेन कैसे करना है, और उनको कंट्रोल कैसे करना है। और उसके बाद जो आप ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं, वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको रिव्यू कैसे करना है। ये सब चीजें आपको इसमें पढ़ाई जाती हैं। दूसरा सब्जेक्ट आपका आता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। अगर आपने ग्रेजुएशन में बीकॉम किया है या फिर 12th में आपने कॉमर्स पढ़ी है, तो इस सब्जेक्ट का आपको आइडिया होता है। कुछ स्टूडेंट्स ने अगर बीए इकोनॉमिक्स वगैरह किया है तो उनको भी इसका आइडिया होता है। लेकिन जो स्टूडेंट्स के पीसीएम के स्टूडेंट हैं या फिर उन्होंने बायोलॉजी है उनके पास में, तो उनको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आइडिया बहुत कम होता है। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके बेसिक्स को आप पहले से ही समझ के चलें। इसमें बेसिकली आपको डिमांड एंड सप्लाई क्या होती है, कॉस्ट एनालिसिस क्या होती है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या होते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होती है, ये सब चीजें आपको सिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं।
थोड़ा थ्योरी ज्यादा होती है इस सब्जेक्ट्स में, कुछ फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो इस सब्जेक्ट को आपको बहुत ध्यान देके पढ़ना है। उसके बाद आती है अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स। अगेन अगर पीसीएम के सब्जेक्ट स्टूडेंट हैं या फिर आप बायोलॉजी के बैकग्राउंड से आए हैं, बीसीए किया है, तो आपको फाइनेंस का बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, तो यहां पर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बजटिंग, कॉस्ट एनालिसिस, इस तरह के टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। डिटेल में आपको सब चीजें पढ़ाई जाएंगी। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि सर मैंने तो ग्रेजुएशन में अकाउंट्स पढ़ी नहीं है और मुझे आगे जाके अकाउंट्स में स्पेशलाइजेशन लेना भी नहीं है, मुझे तो बिजनेस एनालिटिक्स में जाना है, मार्केटिंग में जाना है, तो मैं इसको क्यों पढूं। देखिए भैया, फाइनेंस हर ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है। फाइनेंस को अगर आप नहीं समझते हैं तो किसी भी बिजनेस के किसी भी रोल को आप सही तरह से हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस सब्जेक्ट को समझना जरूरी है। डिफिकल्ट नहीं है, कुछ चीजें आपके लिए नहीं है, तो आपको बेसिक समझने हैं। आपको इन फाइनेंस में एक्सपर्ट नहीं बनना है, आपसे कोई बैलेंस शीट नहीं बनवाएगा, बट आपको यह पता होना चाहिए कि एक बैलेंस शीट को देखते कैसे हैं, एक बैलेंस शीट में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे समझते हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, जो आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स में सिखाई जाती हैं। बेसिक सीख जाएं, ये समझ जाएं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से, इस पर्टिकुलर टॉपिक से मुझे क्या चीज हासिल होगी, तो आपको समझने में आसानी रहेगी। बिजनेस कम्युनिकेशन, देखिए हमेशा मैनेजमेंट में ये बोला जाता है, और थ्रू आउट 4 सेमेस्टर के बाद आप जब तक जॉब करेंगे, ये कम्युनिकेशन आपका हमेशा बोला जाता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप एकदम थॉरो पढ़ें, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मेरे हिसाब से मैनेजमेंट सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि आपको आगे चल के जॉब चाहिए, मैनेजमेंट इसलिए भी है कि आप अपने अंदर किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, अपने आप को कैसे मैनेज कर सकते हैं, यह भी आपको मैनेजमेंट की पढ़ाई में बहुत सीखने को मिलता है। तो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन क्या होता है, रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसे देते हैं, कैसे बनाते हैं, पब्लिक स्पीकिंग कैसे करते हैं, ईमेल्स कैसे लिखते हैं, लेटर्स कैसे ड्राफ्ट करते हैं, नोटिस कैसे देते हैं, ये सब चीजें आपको बिजनेस कम्युनिकेशन में बताई जाती हैं। टीम से कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, टीम से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, बॉस से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कस्टमर से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ये सब चीजें आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन में आती हैं। वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीजें आपकी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको सिखाई जाती हैं। तो इस सब्जेक्ट को भी आप ध्यान से जरूर पढ़ें। आपका नेक्स्ट आ जाता है फर्स्ट सेमेस्टर में क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड स्टैटिक्स। डेटा एनालिसिस क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, स्टैटिक्स कैसे निकालते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ी है ग्रेजुएशन में, उनके पास या फिर 12th में मैथ नहीं है, तो वो सोचते हैं सर ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है मेरे लिए। तो ऐसा नहीं है, कुछ बेसिक्स हैं, 10वीं के लेवल की मैथ है, परसेंटेज, परमुनेशन एंड कॉम्बिनेशन, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, परसेंटेज है, रेशनल एंड प्रोपोर्शन है, तो ये सब चीजें आप, लीनियर इक्वेशन है, ये सब चीजें 10th के लेवल के सब्जेक्ट्स हैं, आप बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा बेसिक्स आपको समझने पड़ेंगे, क्योंकि आपने कभी नहीं पढ़ा, तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा इश्यूज आए, बट आप आसानी से इनको कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट हैं, थोड़ा आप ज्यादा ध्यान देंगे तो आप आसानी से पढ़ पाएंगे। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। एक आदमी, एक इंसान ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बिहेव करता है, ऑर्गेनाइजेशन को उसके साथ कैसे डील करना है, लोगों को कैसे मोटिवेट करना है, लोगों को कैसे ट्रेन करता है, उनके साथ किस तरह से अपने कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करना है, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ाते हैं, मोटिवेशन, लीडरशिप, टीम डायनेमिक्स, टीम को कैसे मैनेज करना है, टीम को कैसे ट्रेन करना है, ये सब चीजें यहां पर बहुत काम आने वाली हैं। तो मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स की बेसिक नॉलेज आपको फर्स्ट सेमेस्टर में मिल जाती है। एक एक सब्जेक्ट अपने आप में एक एक डायरेक्शन है, एक एक डिपार्टमेंट आगे चल के इन सभी के ऊपर एक एक डिपार्टमेंट बन जाता है। मार्केटिंग का अलग डिपार्टमेंट बन जाता है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का अलग डिपार्टमेंट बन जाता है, ऑपरेशन का अलग बन जाता है, फाइनेंस का अलग बन जाता है। तो ये अपने आप में एक सब्जेक्ट नहीं है, एक एक डिपार्टमेंट है। तो इन सभी सब्जेक्ट को अगर आप समझेंगे तभी आपको आगे जाके
किस तरह से ये बिजनेस मैनेजमेंट में रोल प्ले करते हैं, आपको तभी समझ में आएगा। अगर आप इनको रट्टा मार के बस पास होने की पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ डालेंगे तो फिर आपको आगे जाके उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए बेसिक्स हमेशा क्लियर करके चलें। अब बात आ जाते हैं सेकेंड सेमेस्टर की। अब बात करते हैं सेकेंड सेमेस्टर की। इसमें आपको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब एक जगह हमने बिजनेस मैनेजमेंट को समझ लिया, अब बिजनेस मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं, मतलब उनके अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा और अपनी नॉलेज बढ़ाते हैं। ये आ जाता है सेकेंड सेमेस्टर में। सबसे पहले मार्केटिंग मैनेजमेंट, एक प्रोडक्ट को कैसे बेचना है, प्रोडक्ट को कैसे बनाना है, उसकी पोजीशनिंग कैसे करनी है, उसकी ब्रांडिंग कैसे करनी है, उसकी एडवर्टाइजिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज, ये पर्टिकुलर आपको सेल्स कैसे करनी है इस सब्जेक्ट में आपको सिखाया जाता है। एक प्रोडक्ट को कैसे मार्केट करना है, प्रमोशन करना है, एडवर्टाइज करना है, सेल्स कैसे करनी है, कस्टमर की साइकोलॉजी को कैसे समझना है, ये सब चीजें आपको इसमें सीखने को मिलती हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अगेन बजटिंग कैसे करनी है, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, फाइनेंस का ही नेक्स्ट लेवल का। तो पहले आपके बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं। अब यहां पर आपको समझाया जाता है कि भैया अगर आपको एक प्रोडक्ट बनाना है तो उसकी बजटिंग कैसे करनी है, उसमें एक कौन सी फिक्स कॉस्ट होती है, कौन सी वेरिएबल कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट का कैसे पता लगाना है, ये सब चीजें आपको इसमें सीखनी पड़ती हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अगर आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करना है तो ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए लोग तो चाहिए ही चाहिए ना। बिना लोगों से तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकता। बिना लोगों की मदद से, बिना लोगों की मदद के बिना आप ना तो कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं, ना कंपनी चला सकते हैं, ना कि कोई सर्विस बेच सकते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स को अपने पास कैसे, ह्यूमन को कैसे मैनेज करना है। अगर आपने किसी अच्छे टैलेंटेड इंसान को लिया है और आपकी कंपनी का कल्चर उसको समझ ही भी नहीं आ रहा है तो 6 महीने के अंदर वो छोड़ के चल देगा। आपको लोगों को किस तरह के अपने साथ बांध के चलना है, किस तरह से वो आपके साथ ज्यादा लंबे समय तक काम करें, आपके ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक रुकें, ये आपको मैनेज करना होता है। और ये चीजें आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, पहली बात तो कैसे रिक्रूट करते हैं, सही आदमी को कैसे रिक्रूट करना है, स्किल सेट कैसे पहचानना है, उसको ट्रेन कैसे करना है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कैसे करना है। 10 लोग हायर करें, 5 अच्छा काम कर रहे हैं, 5 खराब कर रहे हैं, आप कैसे पता करेंगे? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से। तो ये चीजें आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सिखाई जाती हैं। ऑपरेशन मैनेजमेंट, प्रोडक्शन प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल, सप्लाई चेन बेसिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। रिसर्च मेथोडोलॉजी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कोई सर्विस लॉन्च करनी है, अपने प्रोडक्ट के एक्सटेंशंस को लॉन्च करना है, तो रिसर्च इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। रिसर्च डिजाइन क्या होता है, डेटा कलेक्शन क्या होता है, ये सब चीजें आपको सीखने को मिलती हैं। लीगल एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, आप कहीं प्रोडक्ट अपना लॉन्च करना चाहते हैं किसी कंट्री में या किसी स्टेट में, तो उसके लीगल क्या है, वहां पर क्या क्या आपको बेसिक्स फॉर्मेलिटीज करनी है, गवर्नमेंट की जो रूल्स रेगुलेशंस क्या है, ये सब चीजों को समझना। बिजनेस का एनवायरनमेंट क्या है ये समझना। अगर वहां पर बहुत ज्यादा लड़ाई दंगा हो रहा है या फिर वहां पे बहुत ज्यादा लोग फाइनेंशियली इतने साउंड नहीं है, उस स्टेट में लिटरेसी रेट उतनी अच्छी नहीं है, तो आप वहां पे किस तरह के प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, नहीं बेच सकते हैं, ये चीजें आपको सब चीजें समझनी होती हैं। तो यहां पर कॉर्पोरेट लॉ क्या है, कॉम्प्लायंसेस क्या है, बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं, ये चीजें आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पढ़ाई जाती हैं। तो 2 सेमेस्टर के बाद देखिए, आप मार्केटिंग से करें, एचआर से करें, किसी भी स्पेशलाइजेशन को चूज करें, जो भी आपका स्पेशलाइजेशन होता है वो 2 सेमेस्टर के बाद ही रोल प्ले करता है। तो यहां तक आप किसी भी स्पेशलाइजेशन में है, ये सभी सब्जेक्ट्स तो आपको पढ़ने ही पढ़ेंगे। इनमें से हो सकता है कुछ सब्जेक्ट आपके फर्स्ट में हो, कुछ सेकंड में हो, बट ज्यादातर सेकंड सेमेस्टर वाले ही सब्जेक्ट हैं। बट ये सब्जेक्ट सब स्टूडेंट्स के लिए कॉमन रहते हैं। तो आप कोई भी स्पेशलाइजेशन चूज करें, ये सब्जेक्ट आपके कॉमन रहेंगे। और इस सेकंड सेमेस्टर के बाद ही आपका थर्ड सेमेस्टर आता है, जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन रोल प्ले करता है। यहां पर अगर आपको जो भी चॉइस होती है, जो भी आपने डिसाइड किया है कि भाई मैं फाइनेंस में जाऊंगा, मैं मार्केटिंग से करूंगा, मैं आईटी से करूंगा, मैं बिजनेस एनालिटिक्स से करूंगा, मैं एंटरप्रेन्योर में जाऊंगा, मैं इंटरनेशनल बिजनेस में जाऊंगा, एचआर में जाऊंगा, जहां पे भी आपको जाना है,
यहां पर आपका जो सेकेंड सेमेस्टर के बाद है, आपका जो सिलेबस होता है, टॉपिक्स होते हैं, वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। अगर आप फाइनेंस में जाएंगे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, कॉर्पोरेट फाइनेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जैसे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन में जाएंगे तो मार्केटिंग मैनेजमेंट, कंज्यूमर बिहेवियर, ब्रांड मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप आईटी में जाना चाहते हैं तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, आईटी स्ट्रेटजीज, ई बिजनेस, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, मैनेजमेंट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आप पढ़ेंगे। अगर आप बिजनेस एनालिटिक्स में जानना चाहते हैं तो डेटा माइनिंग, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, बिग डेटा, बिजनेस इंटेलिजेंस, इस तरह के टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहां पे जो भी मैंने मेंशन किए हैं ये सभी आपके स्पेशलाइजेशन वाले टॉपिक हैं। तो फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर कॉमन, थर्ड सेमेस्टर में आपका स्पेशलाइजेशन रोल प्ले करता है, जिनमें आप जो भी स्पेशलाइजेशन रोल चूज करेंगे वही चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। अब सेकेंड सेमेस्टर के बाद आपकी समर ट्रेनिंग भी होती है, जो आपकी थर्ड सेमेस्टर में, जिसका एक आपको प्रेजेंटेशन भी देना होता है। तो बेसिकली 6 वीक्स की ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में भेजा जाता है। वहां पर आपको एक टॉपिक दिया जाता है, उस पर आपको अपनी रिसर्च करनी होती है, जो भी प्रोजेक्ट दिया गया है उस पर काम करना है और उसका प्रेजेंटेशन अपने कॉलेज में आपको देना होता है। इलेक्टिव्स भी आपको एक ऑप्शन मिलता है कई सारे कॉलेजेस में सेकेंड सेमेस्टर के बाद। देखिए, अगर आप जैसे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, अब मार्केटिंग मैनेजमेंट में डिजिटल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, या फिर ब्रांड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, या फिर एडवर्टाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और आपका उस पर्टिकुलर एरिया में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आप उस इलेक्टिव को चूज कर सकते हैं। मतलब एक बड़ा टॉपिक, एक मेन टॉपिक, और उसके नीचे अगर कोई सब टॉपिक आपने पकड़ना है तो उसके लिए आप इलेक्टिव चूज कर सकते हैं। इलेक्टिव्स आपको जरूर पकड़ने चाहिए, हालांकि कुछ स्टूडेंट्स इसको छोड़ देते हैं, बिकॉज अगर आप लेट्स से फॉर मार्केटिंग में जाना चाहते हैं और मार्केटिंग में आप डिजिटल मार्केटिंग इलेक्टिव पकड़ लेते हैं तो इसमें आपकी और नॉलेज बढ़ जाएगी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। अगर आप ब्रांड मैनेजमेंट पकड़ लेते हैं तो इसमें आपकी नॉलेज और बढ़ जाएगी। अगर आप एचआर में जाते हैं और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इलेक्टिव पकड़ लेते हैं, टैलेंट मैनेजमेंट पकड़ लेते हैं, आपकी नॉलेज और बढ़ जाएगी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पकड़ लेते हैं, लीन ऑपरेशंस में पकड़ लेते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पकड़ लेते हैं, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आपकी और पकड़ हो जाएगी। तो ये इलेक्टिव्स मैंने दिए हैं जो आपको सेकेंड सेमेस्टर के बाद स्पेशलाइजेशन के साथ साथ चूज करने होते हैं। बिजनेस एनालिटिक्स से हैं, उसके साथ साथ आप अगर जो भी स्पेशलाइजेशन चूज करना चाहते हैं, आप आईटी लेना चाहते हैं, एचआर लेना चाहते हैं, तो हर स्पेशलाइजेशन में आप एक अपना इलेक्टिव्स, 1 या 2 इलेक्टिव्स लेके चल सकते हैं, जो उस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में आपको और ज्यादा स्ट्रांग आपकी प्रोफाइल बना सकते हैं, आपकी स्किल्स को और स्ट्रांग कर सकते हैं। तो ये आपको जरूर चूज करने चाहिए। उसके बाद आपका थर्ड सेमेस्टर आ जाता है। तो थर्ड सेमेस्टर में आपने जो स्पेशलाइजेशन लिया है आपकी वही पढ़ाई चलेगी, जो मैंने आपको यहां पर दिखाया कि अगर आप फाइनेंस लेते हैं, मार्केटिंग लेते हैं, जो भी एक स्पेशलाइजेशन लेते हैं, आपका उसी का जो भी टॉपिक्स होते हैं वो आपको चीजें पढ़ाई जाएंगी। और उसके अलावा आपका कुछ खास मेजर नहीं होता है, आपकी समर ट्रेनिंग होती है, उसकी रिपोर्ट होती है, उसके बाद आपका स्पेशलाइजेशन होता है, उसके बारे में आपको पढ़ाया जाता है। आपको कई जगह स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एज ए टॉपिक ऐड हो जाता है, जिसमें फॉर्मुलेटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग बिजनेस स्ट्रैटेजीज, कैसे बिजनेस स्ट्रैटेजीज को बनाते हैं, इस तरह के टॉपिक्स आपके थर्ड सेमेस्टर में इंक्लूड हो जाते हैं। समर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट जो आपका होता है उसकी आपको यहां पर प्रेजेंटेशन देना होता है, और सेम आपका सेमेस्टर 4 में भी चलता है। तो जो आपने स्पेशलाइजेशन लिया है उसी की एडवांस लेवल की आपकी पढ़ाई चलेगी, आपने जो इलेक्टिव लिया है वही पढ़ाई चलेगी, और उसके हिसाब से आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, डिसीजन मेकिंग जैसे टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेशन भी एक सब्जेक्ट यहां पर ऐड हो जाता है, जिसमें बिजनेस प्लान डेवलपमेंट, स्टार्टअप कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता है। उसके साथ साथ आपका जो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बेस आपकी लर्निंग होती है उसको भी आपको यहां पर पढ़ाया जाता है। थर्ड सेमेस्टर के बाद अगेन आपकी एक इंटर्नशिप होती है जो कि लगभग 4 वीक्स की होती है, उसमें भी आपको सेम ही काम करना होता है। कॉर्पोरेट्स में जाके आपको एक प्रोजेक्ट पे काम करना है और उसका 4th सेमेस्टर में आके आपको अपना प्रेजेंटेशन भी देना होता है। इस हिसाब से आपका
जो 2 साल हैं वो डिवाइडेड होते हैं, आपका 4 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाते हैं और उसके बाद आपकी जो भी आपकी कंपनी में आपके कैंपस में कंपनीज आ रही होती हैं, आपके स्पेशलाइजेशंस के हिसाब से आपको उनके सामने इंटरव्यू देना होता है और आपका कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है। तो आई होप मेरे इस वीडियो से आपको एमबीए के सिलेबस को लेकर सभी जानकारी मिल गई होगी। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन रह गई हो या फिर मेरे से कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके उसको क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर काउंसलिंग सपोर्ट चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को या फिर इस व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।